टॉकिंग फिलोसफर्स। एक बार एक राज्य में वेरी स्ट्रेंजली इनफ ऑल द पीपल वर क्वाइट हैप्पी एंड वेरी हेल्दी। और इस बात का वहाँ के राजा को और वहाँ के लोगों को बहुत घमंड हो गया और वो अपने आप को बहुत फॉर्चूनेट मानने लगे कि हाँ देखो हम लोग कितने खुश हैं और कितने हेल्दी हैं। एक बार वहाँ पे कोई एक फिजिशियन आया तो उसने देखा कि इस राज्य में तो कोई फिजिशियन है ही नहीं और मेरे को कॉम्पीट कोई कर नहीं सकता। चलो मैं यहाँ के लोगों की बीमारियाँ आराम से दूर कर पाऊँगा, मेरे को कॉम्पीट करने के लिए कोई नहीं है। तो उसने वहाँ के लोगों से बातें करी तो वहाँ के लोग बोले कि अरे भाई हम लोग बीमार ही नहीं पड़ते, वी ऑल आर ब्रह्म ज्ञानीज, हम सब तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, इलनेस हमें टच भी नहीं कर सकती, बीमारी हमारे पास आ ही नहीं सकती। इंडीड वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि वी आर chosen by God and blessed by him कि we are very healthy, we are very happy। आप वरी मत करिए, आपकी ज़रूरत हमको नहीं है, आप किसी दूसरे राज्य में चले जाइए। मगर इत्तेफाक से वहाँ का राजा ही एक बार बीमार पड़ गया। अब इसी फिजिशियन को बुलाया गया, उसने दवाइयाँ वगैरह दी, धीरे धीरे राजा ठीक होने लगा। तो राजा ने मगर कहा कि मैं बहुत दिन तक लेटा नहीं रह सकता, मुझको आप ऐसी दवाई दीजिए जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, फास्ट रिकवरी हो मेरी। तो फिजिशियन ने कहा ठीक है मैं एक मेडिसिन बना सकता हूँ, मगर मेरे को शक है कि आपके मिनिस्टर्स वो चीज़ ला के देंगे जो मेरे को मेडिसिन में डालनी है। तो राजा ने कहा नहीं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरे मिनिस्टर्स आपको ला के देंगे। तो फिजिशियन ने कहा ठीक है, आपके जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, किसी भी ब्रह्मज्ञानी की बॉडी से 1/4 पाउंड ऑफ फ्लैश मांस लेकर आ जाइए, वो मेरे को अपनी दवाई में डालना है, वो दवाई मैं आपको दे दूंगा और आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी। मिनिस्टर्स गए, बहुत लेट इवनिंग में वो दुखी होके और डिजेक्टेड होके आए। तो राजा ने कहा कि वो फ्लैश कहाँ है? तो उसने कहा कि कोई भी देने को तैयार नहीं है, कोई भी अपनी बॉडी से फ्लैश निकाल के या मांस निकाल के खून निकाल के क्यों देगा? वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी है ही नहीं, तो आप हमारी बॉडी में से ले ही नहीं सकते कुछ। वो यह मानने को ही तैयार नहीं है। तो राजा बोला कि फिजिशियन से अब क्या करा जाए? तो फिजिशियन ने कहा कि दुखी मत हो, मैं तो ये एक ड्रामा कर रहा था, मैं आपको केवल एक ट्रुथ बता रहा था कि ब्रह्मज्ञानी बनना तो एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल स्टेट है जहाँ पे हर कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता है और इसके लिए तो बहुत साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, तब जाके कोई ब्रह्मज्ञानी बनता है। मैं आपको केवल ट्रुथ से सामना कराना चाह रहा था। और हर पर्सन क्या होता है कि वॉट ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ क्या है एंड वॉट अदर्स थिंक कि ही इज़ एंड फाइनली वॉट ही रियली इज़। हमको अपने आप को समझना है और अपनी वीकनेस को मान